अस्सलामुअलैकुम। मुर्ग चने बनाने में जो जो गलतियां आपसे हो जाती हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे और इंशाल्लाह रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार मुर्ग चने आप घर में बनाकर खाएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आधा किलो चने ले लिए हैं। इसको रात भर मैंने भिगो कर रख दिया था और अब हम इसको बना रहे हैं। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, उसके अंदर हमने चने ऐड कर देने हैं और फिर हमने इसका दुगना पानी इसके अंदर डाल देना है ताकि हमारे चने अच्छे से इसके अंदर भीग जाएं। और अब हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है। 2 चम्मच भर के हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और विसल आने तक हमने इसको 15 मिनट के, विसल आने के बाद टाइम काउंट करेंगे 15 मिनट का। इस टाइम के अंदर ही हमारे चने बहुत अच्छे से गल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। प्रेशर रिलीज़ कर दिया है और आप देखें कि ये चने कितने मज़े के हमारे और कितने अच्छे से हमारे ये गल गए हैं। अब चने हमने किसी स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेने हैं और फिर हमने इसको एक साइड पे रख देना है। अब हम अपनी कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई के अंदर घी या ऑयल जो भी हमें पसंद है 1 कप भर के हम इसके अंदर डाल देंगे। एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, उसको हमने बारीक कट करके इसके अंदर डाल देना है और तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये चिकन के लेग्स लिए हैं, इसको हमने अपने ऑयल के अंदर डाल देना है और अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लेना है 2 मिनट के लिए। इसको फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देना है और दोबारा हमने इसको तकरीबन 30 सेकंड तक भून लेना है। फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर छिलका उतार के यूज़ कर रही हूँ। 5 अदद टमाटर हैं, इसको हमने छिलका उतार के राउंड शेप के अंदर कट करके डाल देना है। टमाटर हमारे बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएं, उसके लिए हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक इसके अंदर 1.5 चम्मच के करीब जाएगा और फिर इसके बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है ताकि हमारे तमाम टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाएं। कवर करके रखने से हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के बाद हमारे टमाटर अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। स्पाइसेस में हम इसके अंदर 1.5 चम्मच मिर्च ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी का ऐड कर देंगे। 1 चम्मच ही इसके अंदर सूखे धनिए का पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच इसके अंदर हम गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च की क्वांटिटी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे से भून लेना है। तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक इसका ऑयल या घी जो भी हमने डाला है वो हमें ऊपर नज़र ना आने लगे। जब हमारा सालन अच्छे से भून जाएगा, अब हमने खड़े गरम मसाले लिए हैं, वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं और उसको डालने के बाद हमने इसको अच्छे से फिर भून लेना है थोड़ा सा। और अब हम इसके अंदर आधा कप दही का ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। दही आप लोग ज़रूर डालिएगा, आपका सालन बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। आप देख सकते हैं कि हमारा सालन अच्छे से भून चुका है। अब हमने चने जो स्टेन करके रखे थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और तकरीबन 1 मिनट तक हमने अपने चनों के साथ इसको भून लेना है, अपने सालन को, और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। आप यकीन करें कि ये रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। 2 गिलास इसके अंदर पानी के ऐड करेंगे। पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपने इसको भुना हुआ सालन भी बनाना है तब भी आप 1 गिलास पानी का डाल के इसको अच्छे से पका लीजिएगा। इस तरह हमारा चिकन भी अच्छे से गल भी जाता है और तमाम जायका जो है वो हमारा मसाले के अंदर या शोरबे के अंदर आ जाता है। ये टिप आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर रख दिया था। हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको 5 मिनट के लिए हमने फ्लेम को ऑफ करके भी रखना है ताकि हमारा घी या ऑयल जो भी हमने डाला है वो हमें ऊपर नज़र आने लगे। अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है। किसी भी बॉल में या किसी भी डिश में हम इसको डिश आउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर करें और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।